हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर बॉय तंजील। कैसे हैं आप? सब खैरियत, सब ठीक ठाक? आई होप कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और IAS-33 जो EPS है यानी पर शेयर, हमने काफ़ी कुछ इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी बोनस इशू भी पढ़ लिया, राइट इशू भी पढ़ लिया, उसके बाद फुल मार्केट प्राइस इशू भी पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल इशू किया था, जिसमें एक ही क्वेश्चन में राइट इशू भी था, बोनस इशू भी था और बाकी फुल मार्केट प्राइस इशू भी था। और एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसमें दो डिफरेंट सालों में डिफरेंट सिचुएशंस के हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डाइल्यूटेड EPS। तो डाइल्यूटेड EPS, तो मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। ये क्या है? ये है व्हाट इफ़ सिनेरियो, लाइक इट्स जस्ट इमेजिनरी थिंग। अब देखें कुछ अगर तो कंपनी में आपको ये बात पता चलती है कि कंपनी कुछ सालों के बाद यहाँ पे इस साल के आखिर में बोनस इशू या फिर राइट इशू या फिर शेयर इशू करने वाली है। जब आपको पता चला कि ये तो शेयर इशू करने वाली, इसका मतलब है कि हम बेसिक EPS हम लोग कैसे निकालते होते हैं? बेसिक EPS प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर्स, हम लोग ऐसे निकालते थे EPS। अगर शेयर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, जब शेयर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका EPS गिर जाएगा। ठीक है, जैसे कि आम जो शेयर होल्डर है, लाइक जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप ना, जो आम आदमी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जिसको कोई आइडिया नहीं है इसका, उसके लिए तो कंपनी के जो EPS है वही सब कुछ है। वो बोलेगा कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं इन्वेस्ट करने से पहले देखूँगा इस कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, ये प्रॉफिट कितना कमा रही है एक शेयर के पीछे। ये अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर वो शेयर ज़्यादा इशू करेंगे तो प्रॉफिट तो गिर जाएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट है उसके लिए, शेयर होल्डर के लिए ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत रेलेवेंट है। सही, वो तो ये कि अगर ये बढ़ेगा तो EPS गिरेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हम जो करेंगे वो है सिर्फ डाइल्यूटेड EPS के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। हम लोगों ने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसपे कंपनी हैड इन इशू 7% ऑफ $6,000 कन्वर्टेबल लॉन्स। इसका मतलब है कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर्स इन हैंड हैं, कंपनी ने ऑलरेडी शेयर इशू कर रखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी जितने भी हैं 7%। यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ, जो रेट कन्वर्टेबल लोन नोट के साथ खड़ा होएगा वो कूपन रेट होता है। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7% ऑफ 6,000 लोन कन्वर्टेबल लोन। अब इससे पहले हम लोग बात करें कन्वर्टेबल लोन की, बात करते हैं कन्वर्टेबल लोन क्या है। कन्वर्टेबल लोन जैसे कि कंपनी इशू करती है भी शेयर्स, वो बोलते हैं अभी हम लोग इशू कर रहे हैं शेयर्स और लोन नोट इशू कर रहे हैं, सॉरी लोन नोट या डिबेंचर्स। वो कहते हैं 5 साल के बाद आप ये रिडीम कर सकते हो, यानी आप ये शेयर लोन वापस कर देना, हम आपको इसके बदले में शेयर दे देंगे। ठीक है, ये लोन नोट के एक बेसिक सिनेरियो है। अब यहाँ पे बात आती है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है ईच $100 लोन नोट इज़ कन्वर्टेड इन 30 शेयर्स। यानी इसका मतलब ये है कि आपको 100 के बदले 30 शेयर्स मिलेंगे। 100 के बदले आपको 30 शेयर मिलेंगे। अब मैं अगर आपको परसेंटेज निकालूँ, कन्वर्जन परसेंटेज, 100 शेयर्स और आपको 30 मिलेंगे 100 के बदले। $100 का जो लोन नोट है, $100 के नोट के मुताबिक आपको 30 मिलेंगे। तो 30 100 का कितने परसेंट होता है? 30%। तो कन्वर्जन टर्म्स आर 30%। ये भी बात समझ आ गई हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी कन्वर्जन टर्म्स क्या है? 30 शेयर्स मिलेंगे। 30 100 का होता है 30%, यानी आपको 30% लोन नोट का मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? आप मुझे रोक सकते हैं, लाइक आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आई विल लीव माय ईमेल एड्रेस इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं अब ये सब लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नीड एनी मनी, आई एम जस्ट सपोर्टिंग फॉर दोज गाइस
हु कैन नॉट अफोर्ड ACCA, जो ACCA को अफोर्ड नहीं कर पाते, ACCA क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं सिर्फ उनके लिए ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो वी विल इंशाल्लाह कवर फुल कंप्लीट ACCA जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो साथ ही मैं ये वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लेट देम नो अबाउट माय चैनल, टेल देम टू सब्सक्राइब इट। तो सबको अपने आप भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। चलें अब क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे ये कन्वर्जन टर्म्स तो हम लोगों ने निकाल ली, कन्वर्जन टर्म। अब हम देख चलते हैं। कंपनी हैड इशू 7% 6,000 लोन नोट। शेयर्स कितने डेवलप, हम लोगों को शेयर्स कितने प्रोड्यूस होंगे, यानी शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, कितनी वैल्यू है टोटल। ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई 6,000। 6,000 का 30% ले लो आप, या ऐसे कर लो, मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूँ। $6,000 हैं, ये देखिए लिखा हुआ है $6,000 हैं। 30 शेयर मिलेंगे 100 के बदले, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 शेयर मिलेंगे 100 लोन नोट के इक्विवेलेंट, तब भी 30% आता है। इसका डायरेक्ट 30% लेंगे तब भी आपके पास इतना ही आएगा। ये आ गया आपके पास 1800 शेयर्स, यानी आपके पास कन्वर्जन के बाद इतने नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन। ओके, अब आपको एक नई चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, ये मैं हाईलाइट कर दूँ। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं आपके पास। अब आपको एक पॉइंट बताते हैं। अब ये देखो, जब आपने लोन को एक्विटी में चेंज कर दिया, आपने लोन को शेयर्स में इशू कर दिया, आपने कहा कि आप इतने % का लोन आपने ख़त्म करके आपने इक्विटी दे दी, यानी आपने शेयर इशू कर दिया, तो अब आपको लोन कम हो गया आपका, राइट। जब लोन कम हुआ तो उस जो लोन कम हुआ है उसके ऊपर तो नहीं आपको वो देना पड़ेगा टैक्स, उसके ऊपर तो आपको नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट सेव हो गया ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये कन्वर्जन करने के बाद ये शेयर इशू हुआ है। जब आपने लोन को ही कन्वर्ट कर दिया, जब लोन बैक ही कर दिया, लोन पे बैक कर दिया, लोन वापस दे दिया, आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, तो जब शेयर इशू कर दिया तो उसके अगेंस्ट तो आपने लोन ही कम कर दिया। आपने जब लोन कम किया, जब आपका लोन ही कम हो गया तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है ना। जब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास, आपने मेरे से बोरो किया 100, ठीक है, मैं इंटरेस्ट आप पे लगाऊंगा 100 के ऊपर। जब आपने 1 महीने के बाद मुझे आपने 50 रुपये वापस कर दिया, तो अब मैं 50 रुपये पे लगाऊंगा ना इंटरेस्ट रेट, मैं 100 पे तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब तो 50 रुपये तो मुझे वापस मिल गए। तो जो 50 रुपये का आपने कम हो गए ना आपके, यानी कि आपने जो पे कर दिया है, जो आपने पहले मेरे पास आपने मुझे 50 दिए, तो उसके बाद मैंने अब आपको जो इंटरेस्ट यहाँ लगाया वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर लगाया, जो आपने ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया है उसका तो टैक्स सेव कर लिया आपने, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट सेव कर लिया आपने अब, यानी उस 50 रुपये के अंदर। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैंने आपको 100 दिया, ठीक है, लोन आपको 100 का दिया, मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ 10% 100 के ऊपर, ठीक है, 100 के ऊपर चार्ज कर रहा हूँ। जब आपने मुझसे 100 का लिया, फिर 1 महीने बाद आपने मुझे 25 वापस किया, 25, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको लगाऊंगा इंटरेस्ट, तो मैं 100 पे नहीं लगाऊंगा, अब मैं 75 के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि सिर्फ 75 का अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, 25 का तो आपने पे कर दिया। जो आपने 25 का पे कर दिया है वो लोन ही कम हो गया, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। जब उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो आपका इंटरेस्ट सेव हो गया, इंटरेस्ट सेव हुआ, या लाइबिलिटी नहीं बनी तो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे है। अब हम करते हैं कैलकुलेट इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग। कितने लोन था, 6,000 का, 6,000 का लोन था। कन्वर्जन टर्म्स क्या है उसमें, इंटरेस्ट कूपन रेट क्या था, यानी इंटरेस्ट रेट दे रहे थे अब 7%, ये आ गया आपके पास 420, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट सेव हो गया। अब आपका ये पूरी की पूरी आपकी जेब में नहीं जाएगा, ये देखें यहाँ पे टैक्स भी आपने पे करना है अभी, इसमें से आपने टैक्स भी पे करना है अभी। जब आप टैक्स पे करोगे तो इसमें से कुछ टैक्स में चला जाएगा और वापस जो आएगा वो आपको बचेगा,
मैं रेड कलर चूज़ करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यानी आपने 35% का तो टैक्स देना है, 35% टैक्स और 65% इन योर पॉकेट। ओके, ठीक है। अब आपने, क्योंकि आपने ये इंटरेस्ट सेव किया ना, जब इंटरेस्ट सेव किया तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा उस पर। 35 टैक्स पे कर दिए तो आपके पास कितना मिला, 65% आपको मिलेगा, जो है 273 आपको मिलेगा। ये आपका टैक्स सेविंग हो गई, ठीक है। ये आ गई आपकी सेविंग, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ गया, ये सेविंग आ गई। अब ईपीएस निकालते हैं, बेसिक ईपीएस तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखें प्रॉफिट कितने हैं और शेयर्स कितने हैं, पहले नंबर ऑफ शेयर। सो बेसिक ईपीएस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 50,000 का प्रॉफिट ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितना आ गया, $5 पर शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर डाइल्यूटेड निकालते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे, सेम बेसिक ईपीएस की लेंगे इन्फॉर्मेशन, यानी 50,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स। इसमें ऐड करेंगे, ये नए शेयर्स हैं, ये नए शेयर्स हैं, ठीक है। ये शेयर्स, एक मिनट मैं आपको ये कर दूँ, ऐसे पॉइंट आउट कर दूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये शेयर्स कहाँ जा रहे हैं, ये मैं आपको कर देता हूँ ग्रीन, ये ओके। ये नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, ये शेयर्स आएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी 1800 शेयर्स है और आपने सॉरी शेयर्स हैं ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ये मैं कलर वही चूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये रीडिंग कहाँ से ली है मैंने। अब सेविंग कितनी हुई है आपके पास, सेविंग आपके पास ये हुई है। अगर मैं उसको कलर ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, ये वाला इसमें आ जाएगा 273 का प्रॉफिट, यानी कि सेविंग हुई है। अगर आप इस तरह से अभी कैलकुलेट करेंगे तो इसका बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा 4.26। ये आप देख सकते हो, पहले साल पिछले जो बेसिक ईपीएस ज़्यादा था और डाइल्यूटेड कम है, तो हमेशा डाइल्यूटेड की प्राइस नीचे गिरेगी, हमेशा प्राइस नीचे गिरती है। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर है, राइट। अगर आप कहें तो आगे चलता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपनी हैड इन इशू, इसका मतलब है कि कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर्स पहले से ही थे, हैड इन इशू, ओके, पहले से ही थे काफ़ी, ठीक है। 25%, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेट कन्वर्टेबल लोन नोट के सामने लिखा होता है वो कूपन रेट होता है, ठीक है। सेम चीज़, ओके। 6,000 कन्वर्टेबल लोन नोट, ईच लोन नोट इज़ कन्वर्टेबल इन 10,000 शेयर्स, ओके। यानी कि कन्वर्जन टर्म्स क्या हैं, कन्वर्जन टर्म्स कितनी है, 10 100 का कितने परसेंट होता है, 10 100 का होता है 10%, ठीक है। 10 100 का होता है 10%। 100 लोन नोट 10 मिलेंगे। आप ऐसे कर लो या फिर आप इस तरह से कर लो, कन्वर्जन टर्म निकालनी है, कितनी अमाउंट है टोटल, 6,000, 6,000 USD कन्वर्टेबल लोन नोट है, एक की प्राइस है 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स इशू करेंगे, 10 इशू कर रहे हैं, यानी कन्वर्जन के बाद शेयर्स कितने देंगे आप, 10 देंगे। या इसका 10% ले लो डायरेक्ट, या इसको इस तरह से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर आपके पास ये कितना आएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास 10%, ये आ गया कन्वर्जन टर्म आ गई आपके पास 10%। कितना होता है, 600 शेयर्स,
इसका मतलब है कन्वर्जन के बाद नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन कितने होंगे, कन्वर्जन के बाद नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इतने, ठीक है, 600 शेयर्स आ गए। अब दूसरी बात हम लोग क्या कैलकुलेट करते होते हैं, इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग, ये कैलकुलेट करते हैं। चलिए कर लेते हैं, ये देखते हैं कैसे करते हैं हम। इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग कैसे निकालेंगे, आपने इतने शेयर्स यानी आपने 6000, पहले कितना था, $6000 था, इस पे आप कितना पे कर रहे थे लोन, 25% लोन पे कर रहे थे आप, ठीक है। अब आपके 25 अपने 6000 का तो आपने लोन ही पे कर दिया ना। जब आपने लोन पे कर दिया तो अब आपको इस 25 का सेविंग होगी। अब आपको 26,000 के ऊपर 25% सेव हो गया, आपको वो लोन ही कम कर दिया, तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कितना है, 1500, यानी आपके पास प्रॉफिट आ गया, यानी आपने सेव जो इंटरेस्ट सेव किया है वो है 1500। इसमें से 100% आपकी जेब में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से आपने टैक्स देना है और टैक्स रेट ही है, मैं रेड कर लेता हूँ, टैक्स रेट ही है। टैक्स रेट कितना है, 15%। इसका मतलब है 15% टैक्स में चला गया, तो आपकी जेब में कितना है, 85%, यानी 100 में से 15% टैक्स चला गया, तो 85% की सेविंग होगी, ठीक है। ये तो टैक्स में चला गया। अब आपने 85% आपकी जेब में जाएगा, तो ये कितना आया, ये आया 1275, ये आपकी सेविंग आ गई। अब जैसे हम लोग EPS निकालते थे, ये EPS की इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई बेसिक EPS, तो इसका बहुत आसानी से आ जाएगा। बेसिक EPS प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, कितना है, $5 पर शेयर। डाइल्यूटेड कैसे निकालेंगे, डाइल्यूटेड भी वैसे बताया सेम, 50,000 ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने थे पहले, 10,000, ठीक है, बेसिक EPS वाला लेंगे। उसके बाद ये शेयर्स हैं, ये मैं कलर कर देता हूँ आपको, ये कलर उठा के लेके आएंगे इधर, 600 शेयर्स इधर आगे, क्योंकि 600 शेयर्स आपके इशू किए ना, कन्वर्जन के बाद 600 शेयर्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद ये मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। सेविंग कितनी हुई है, ये आपकी सेविंग हुई है, ये इधर ले आओ, 1275 आपकी सेविंग हुई है। अगर आप ये पूरा को फ्रैक्शन को हल करेंगे तो जो भी आपका आएगा वो आएगा आपका बेसिक EPS, जो कि हम इससे कम होएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख लो एक बार, जो भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो इशू है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, तो वी विल डिस्कस मोर, कुछ भी हो, वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम चीज़ है। कंपनी हैड 8% कन्वर्टेबल लोन, ईच लोन नोट इज़ 40, ओके। उसके बाद 30% है टैक्स रेट, सिंपल, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है ऑलरेडी। सबसे पहले आपने निकालना है कन्वर्जन रेट, 40 शेयर्स, यानी 100 के बदले 40 मिलेंगे, तो 100 40 का कितना होता है, 40%। कन्वर्जन नंबर ऑफ शेयर्स, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 8000 है टोटल वैल्यू, 40% निकाल लें आप, या फिर 40 शेयर्स मिलेंगे आउट ऑफ 100, यानी लोन नोट जो 40 शेयर्स हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके पास 100 अमाउंट का लोन नोट है, ठीक है। यहाँ इसका डायरेक्ट 40% ले लें, बात सेम है। इसका अगर आप डायरेक्ट 40% लेंगे तो आपके पास शेयर आ गए 3200 शेयर्स आ गए आपके पास। एक चीज़ तो निकाल ली, फिर हम लोग क्या निकालते होते हैं, इंक्रीमेंटल
इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग, अभी टैक्स भी तो सेव करना है हमने। इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग कितनी आएगी? 8,000 शेयर्स हैं, 8,000 वैल्यू के लोन नोट है। आपने 8,000 का पहले कितना इंटरेस्ट दे रहे थे? 8% इस पे इंटरेस्ट दे रहे थे आप, ठीक है। 640 यानी कि आपका 640। अब आपको इसके ऊपर 8,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन ही पे कर दिया, वापस ही कर दिया। आपने लोन की वैल्यू कम करके शेयर्स दे दिए, तो इस पर ये टैक्स सेव आपका, ये इंटरेस्ट सेव हो गया। इंटरेस्ट जब सेव हो गया तो ये 100% आपकी जेब में नहीं जाएगा, इसमें से टैक्स निकलेगा। ये देखें टैक्स की ये वैल्यू है, ये मैं ऐसे निकाल देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, अगर 30% टैक्स में जा रहा है तो आपको कितना मिलेगा? 70% मिलेगा आपको। तो 70% आ गया 448, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक आपके पास ये आ गई और एक ये आ गई। ये आ गया शेयर्स और ये आ गया इन सेविंग। अब हम जैसे बेसिक ईपीएस निकालते थे सेम वैसा ही करेंगे, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये तो बेसिक निकल आएगा आई थिंक $3 पर शेयर। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। अब डाइल्यूटेड कैसे निकालेंगे? सेम, देखें प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर, जैसे हम लोगों ने डाइल्यूटेड निकाला है, इसमें अब हम क्या टिक करेंगे? ये मैं आपको ये कर दूँ, इसमें से ये वाला इधर ले आएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स डिनोमिनेटर पे ले आएंगे, क्योंकि इतने वैल्यू के नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने प्रोड्यूस किए हैं। और ये वैल्यू आप इधर ले आओगे, ये कितनी है? 448। अब आप ये देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे न्यूमिनेटर अब ईपीएस गिरेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा वैल्यू से बढ़ रहा है ऊपर। तो डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो न्यूमिनेटर तो नीचे गिरेगा, वैल्यू नीचे गिरेगी, तो ये होपफुली उससे कम आएगा। तो ये आया है $2.61। अब आप देख लो पहले कितना था ईपीएस? $3 पहले ईपीएस था, गिर के कितना हो गया? 2.61 हो गया। कन्वर्जन के बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो कम है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए फिर इतना रखते हैं, और फिर नेक्स्ट जब होएगा फिर हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और फिर बाकी अगर जो आप मुझे कमेंट करें कौन सा आपको स्टैंडर्ड चाहिए, जो आप चाहते हो कि मैं रिकॉर्ड करूं उस स्टैंडर्ड को, IAS या IFRS, तो सबसे पहले मैं वो रिकॉर्ड करता हूं फिर आपके लिए। तो हम लोग इंशाल्लाह पूरा कवर करेंगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताना, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ में चलते रहेंगे। बाकी हम लोग प्लान करते हैं कि आगे कौन सा करना है। Please do subscribe my channel. I demand no money. So I don't need money. मैं आपको इसके अगेंस्ट आपसे पैसे नहीं ले रहा, ये जस्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते ECC क्लासेस।
तो इंशाल्लाह हम पूरा कोर्स करेंगे, बाकी भी सब्जेक्ट करेंगे एक एक करके। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता जाऊँगा। प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सी या, टेक केयर, बाय।